हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का जो लेसन 8 है उसी के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए शिव, बी लक्ष्मी, सी विष्णु, डी कार्तिकेय। देखिए जो अलवार संत है वो विष्णु जी की पूजा करते थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहरावादी, सी कादिरी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो निजामुद्दीन औलिया थे वो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए रैदास, बी कबीर, सी धन्ना एवं पीपा, डी इनमें से सभी। देखिए जो रामानंद के शिष्य थे इनमें से सभी थे। आंसर हो जाएगा डी। जो भी ऑप्शन ए बी सी दिया गया है वो सभी थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अजमेर। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनका दरगाह अजमेर में है। आंसर हो जाएगा डी अजमेर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, बी चंडीगढ़, सी तलवंडी, डी लाहौर। देखिए जो गुरु नानक है उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए गुरु ग्रंथ साहिब, बी बीजक, सी गीत गोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कबीर के उपदेशों का संग्रह है वो बीजक में है। आंसर हो जाएगा बी बीजक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए संत, बी सिद्ध पुरुष, सी महान, डी मसीहा। तो देखिए जो कबीर का अर्थ है वो हो जाएगा महान। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कबीर शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानुज के, बी नानक के, सी रामानंद के, डी शंकराचार्य के। देखिए जो कबीर जी थे वो रामानुज के शिष्य थे। आंसर हो जाएगा ए रामानुज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मजार, बी दरगाह, सी खानका, डी वसदी। देखिए जो सूफी संत हैं उनके गतिविधियों के केंद्र को खानका कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। सिलसिला क्या है? ऑप्शन ए मकाबरा, बी धार्मिक स्थल, सी सूफी व्यवस्था, डी मुसाफिर खाना। देखिए जो सिलसिला है वो सूफी व्यवस्था है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी गजनी, सी मोहम्मद गोरी, डी इल्तुतमिश। देखिए जो सूफी संत हैं मोइनुद्दीन चिश्ती वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए हुए थे। आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद गोरी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? ऑप्शन ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी दिल्ली, डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन, सी बाबा फरीद, डी नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। देखिए जो चिश्ती सिलसिला है उसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए जो निजामुद्दीन औलिया थे दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान थे उन्हीं के समकालीन थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? ऑप्शन ए बलवन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था वही सर्वप्रथम गया हुआ था। आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? ऑप्शन ए कबीर, बी गुरु नानक, सी बसवन्ना, डी कराईकल। देखिए जो लिंगायत आंदोलन है उसके जनक बसवन्ना थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा था ना मैं काबा ना हूँ ना मैं कैलाश में डैश डैश करके है उसके आगे भगवान हर एक सांस की सांस में? ऑप्शन ए कबीर, बी नानक, सी चैतन्य, डी सूरदास। देखिए जो एक कहावत है
वो कबीर द्वारा कहा गया है। आंसर हो जाएगा ए कबीर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सूरदास, बैजू बाबरा तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किस काल में थे? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। देखिए जो भी गायक थे वो अकबर के काल में थे। आंसर हो जाएगा ए अकबर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था? ऑप्शन ए अकबर, बी बायजीद, सी यूसुफ जई, डी शेख फरीद। देखिए जो रोशनिया संप्रदाय था उसके संस्थापक बायजीद थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है 20। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु अमरदास। देखिए जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्हीं का जन्म पटना सिटी में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? ऑप्शन ए अंडाल, बी कराईकल, सी रबिया, डी मीराबाई। देखिए इनमें से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? देखिए जो रबिया थी इनमें से महिला रहस्यवादी संत थी। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मीराबाई किस वंश की रानी थी? ऑप्शन ए सिसोदिया, बी चौहान, सी राठौड़, डी कछवाहा। देखिए जो मीराबाई थी वो चौहान वंश की रानी थी। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए रामानंद, बी कबीर, सी नानक, डी वल्लभाचार्य। देखिए जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किए थे वो थे रामानंद। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रामानंद, बी वल्लभाचार्य, सी कबीर, डी चैतन्य। देखिए जो पुष्टि मार्ग का जहाज है वल्लभाचार्य को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए रहीम, बी कबीर, सी सूरदास, डी तुलसीदास। देखिए जो यह वक्तव्य है कबीर का कहा हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? ऑप्शन ए कुब्बत उल इस्लाम, बी ढाई दिन का झोपड़ा, सी वदायूं का जामा मस्जिद, डी मुठ मस्जिद। देखिए जो सल्तनत का प्रथम मस्जिद थी वो कुव्वत उल इस्लाम था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। खानकाह क्या है? ऑप्शन ए सूफी संतों का घर, बी मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय, सी वैष्णवों का केंद्र, डी शिल्पकारों का कार्यस्थल। देखिए जो खानकाह है वो सूफी संतों का घर था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादिरी, डी नक्शबंद। देखिए जो औरंगजेब थे उनका संबंध नक्शबंद जो सूफी सिलसिला था उसी से था। आंसर हो जाएगा डी। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, बी गुरु नानक, सी कबीर, डी बाबा फरीद। देखिए जो बंगाल के प्रसिद्ध संत वो थे चैतन्य महाप्रभु। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। देखिए जो बीजक है वो कबीर द्वारा लिखा गया है जिनमें कबीर का जितने भी उपदेश है वो संग्रहित है। आंसर हो जाएगा ए। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ऑप्शन ए मीरा, बी अंडाला, सी कराईकल, डी इनमें सभी। देखिए जो विष्णु को अपना पति मानती थी वो थी अंडाला। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी शैव, डी वैष्णव। देखिए जो पल्लव राजा थे वो वैष्णव को अपना राजधर्म घोषित किया। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए अद्वैतवाद, बी विशिष्ट द्वैतवाद, सी शुद्धाद्वैतवाद, डी अचिंतम भेदाभेद। देखिए जो रामानुज थे वो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु, डी संत ज्ञानेश्वर। देखिए जो बंगाल में कृष्ण भक्ति थे उनके सबसे बड़े संत चैतन्य महाप्रभु थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए
गुरु हराय बी, गुरु किसी सी, गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी अजमेर, सी पंजाब, डी बंगाल। देखिए जो निजामुद्दीन औलिया है उसका दरगाह दिल्ली में है। आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।